नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल जीके जीएस प्लैनेट में एक बार फिर स्वागत है। आज हम सामान्य ज्ञान से जुड़े इन्वायरमेंट पे यानी पर्यावरण पे कुछ प्रश्नों को देखेंगे जो हमारे परीक्षाओं में काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखता है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है जिसको हम आज देखेंगे और उसका उत्तर जानेंगे। साथ ही जैसा कि मैं हर अपनी वीडियो में लास्ट में बूस्टर प्रश्न करता हूँ, तो आज मैं इन्वायरमेंट पे ही एक बूस्टर प्रश्न ब्रीफ में उसका बूस्टर प्रश्न के रूप में जो है इन्वायरमेंट पे भी आज हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। ये पहला प्रश्न है कि किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। जैव विविधता पर्यावरण क्षेत्र में जो है किस पर्यावरणविद ने जैव विविधता संरक्षण सिद्धांत का क्षेत्र का सिद्धांत दिया था, और उसका उत्तर आप बताइए। तो उसका उत्तर है नॉर्मन मेयर्स। नॉर्मन मेयर्स ने जैव विविधता संरक्षण क्षेत्र का सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाचने वाला हिरन भारत के किस प्रदेश में पाया जाता है। नाचने वाला हिरन, जरा बताइए कि नाचने वाला हिरन भारत के किस राज्य में पाया जाता है। तो इसका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर राज्य में नाचने वाला हिरन पाया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण है। भारत में तो बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान हैं, लेकिन किस राष्ट्रीय उद्यान में उष्णकटिबंधीय वातावरण पाया जाता है। तो ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान है जो उष्णकटिबंधीय वातावरण पाया जाता है। और ये एक प्रश्न और भी है कि ये किस राज्य में पाया जाता है। तो ये छत्तीसगढ़ राज्य में इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान स्थापित संचालित और किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि उमियाम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में है। उमियाम झील या बारापानी झील किस प्रदेश में है। तो बताइए जरा, उमियाम झील किस प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर बी, मेघालय। मेघालय में जो है उमियाम झील पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो है किस प्रदेश में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो इसका सही उत्तर बताइए आप। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, इसका सही उत्तर है केरल। बी जो है पेरियार राष्ट्रीय उद्यान, केरल जो है वहाँ राष्ट्रीय उद्यान पेरियार राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है, स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो ये प्रदेश है, बताइए जरा। ये प्रदेश है हिमाचल। हिमाचल प्रदेश में इंद्रकिला राष्ट्रीय उद्यान स्थापित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना आंसर डालिए। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान, नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है दोस्तों। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न है कि पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ। तो इसका सही उत्तर क्या है बताइए जरा। ये बी होगा 1986। 1986 में पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम अपने देश में पारित हुआ। और इसमें एक प्रश्न और भी है कि यह संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है। यानी पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम जो पारित हुआ है वो संविधान के किस अनुच्छेद पर आधारित है। तो ये 253वां यानी 253 अनुच्छेद पर आधारित है। यह भी एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इसको भी आप देख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि पालपुर कुनो वन्यजीव अभयारण्य किस प्रदेश में है। तो पालपुर कुनो, ये बताइए जरा किस प्रदेश में है।
इसका सही उत्तर है बी। बी जो है मध्य प्रदेश में पालपुर कुनो वन अभयारण्य स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। काफ़ी बार इसको पूछा गया है और पूछते रहने का इसका चलन है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान किस प्रदेश में है। तो बताइए जरा। तो इसका सही उत्तर होगा उत्तर सी। सी जो है बांधवगढ़ यानी मध्य प्रदेश में बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा देश विश्व की सबसे पहली सतत जैव ईंधन अर्थव्यवस्था है। कौन सा देश विश्व की सबसे पहली सतत जैव ईंधन अर्थव्यवस्था है, यानी जैव ईंधन अर्थव्यवस्था में कौन सा देश है। तो बताइए जरा इसका उत्तर। इसका सही उत्तर होगा उत्तर सी यानी ब्राज़ील जो है, ब्राज़ील इसका सही उत्तर है। और ये सतत ईंधन अर्थव्यवस्था जैव अर्थव्यवस्था में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान उड़ीसा के किस जिले में पाया जाता है या किस जिले में है भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। तो उड़ीसा में बहुत सारा जंगल क्षेत्र है, उसमें से केंद्रपाड़ा जो है, ये केंद्रपाड़ा जिले में ये इसका राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। उड़ीसा का केंद्रपाड़ा जिला है। तो इस तरह हम देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माधव राष्ट्रीय उद्यान, माधव किस प्रदेश में है। तो एक बार फिर ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, काफ़ी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा जाता है। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, बी। मध्य प्रदेश जो है इसका राष्ट्रीय उद्यान, माधव राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, माधव राष्ट्रीय उद्यान और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि सुनावेरा अभयारण्य किस प्रदेश में है। सुनावेरा अभयारण्य किस प्रदेश में है। तो सुनावेरा अभयारण्य उड़ीसा में है। अभी हमने आपने देखा था कि एक कांद्रापारा में भी एक था और ये सुनावेरा अभयारण्य भी उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई। ये काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारत में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब की गई। तो इसका सही उत्तर है हमारा सी 1992 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी। अब जैसा मैंने कहा था सर दोस्तों कि आपको बूस्टर क्वेश्चन के रूप में एक सब्जेक्ट है विश्व पर्यावरण, उसके बारे में कुछ चर्चा करेंगे। जैसा हम जानते हैं कि पर्यावरण संरक्षण का समस्त प्राणियों के जीवन तथा इस धरती के समस्त प्रकृति परिवेश से घनिष्ठ संबंध है। प्रदूषण के कारण सारी पृथ्वी दूषित हो रही है और निकट भविष्य में मानव सभ्यता का अंत दिखाई दे रहा है। इस स्थिति को ध्यान में रखकर 1992 में ब्राज़ील में विश्व के 174 देशों का पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया और उसमें पर्यावरण पर चर्चा की गई। उसके पश्चात सन 2002 में जोहान्सबर्ग में पृथ्वी सम्मेलन का भी आयोजन कर विश्व के सभी देशों को पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देने के लिए अनेक उपाय सुझाए गए। फिर पर्यावरण प्रदूषण के कुछ दूरगामी प्रभाव है जो अत्यंत घातक है। ऐसे आणविक विस्फोटों से रोटीधर्मिता का आनुवंशिक प्रभाव, वायुमंडल का तापमान बढ़ना, ओजोन परत की हानि, भूक्षरण आदि ऐसे घातक दुष्प्रभाव है। प्रत्यक्ष दुष्प्रभाव के रूप में जल, वायु और परिवेश का दूषित होना एवं वनस्पतियों का विनष्ट होना, मानव का अनेक नए रोगों से आक्रांत होना आदि देखे जा रहे हैं। बड़े कारखानों से विषैले अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकालने से तथा प्लास्टिक आदि के कचरे से प्रदूषण की मात्रा में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। इसके लिए ही पर्यावरण संरक्षण के रूप में काफ़ी जागरूकता फैलाने के लिए विश्व के देश में पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण हेतु पूरे विश्व में मनाया जाता है। 5 जून 1973 को पहला विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था और तब से हर वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य हमारी प्रकृति की रक्षा के लिए
लोगों में जागरूकता बढ़ाना और दिन प्रतिदिन बढ़ रहे विभिन्न पर्यावरण मुद्दों को देखना है। संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र को विश्व पर्यावरण के उत्तरदायी संस्थाओं में से एक है और विश्व पर्यावरण दिवस को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस भी माना जाता है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूं। आपको इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना कमेंट्स और अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स ज़रूर करें, शेयर लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।